हार मान चुकी थी जिंदगी के अंधेरे ने उसकी हर उम्मीद छीन ली थी, सपने बिखर गए, जीने की चाह बुझ चुकी थी। लेकिन तभी हुआ कुछ ऐसा जिसने उसकी टूटी जिंदगी को नई रोशनी दे दी। आखिर कौन था वो जिसने निराशा में डूबी इस बहन को फिर से जीने की ताकत दी? जानिए इस अद्भुत सच्ची गवाही में। आज मैं आपको अपनी गवाही देना चाहती हूँ कि कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन को चेंज किया है, कैसे मैं दुख और बीमारियों में थी, कि कैसे उसने मुझे हील किया है। ये बात 2014 की है, जब हमारे घर में बहुत ज़्यादा बीमारियां आ गई थी। जैसे हमारे घर में बहुत ज़्यादा डेथ्स होनी शुरू हो गई थी। सिर्फ 5 सालों में हमने बहुत ज़्यादा डेथ्स को देखा है, जैसे जानवर की हो या हमारे फैमिली मेम्बर की हो। 5 सालों में 5 बंदों की हमारे घर में डेथ हुई थी। और हम जाति से कुम्हार हैं और हम लोग बहुत ज़्यादा घोड़ियाँ या गाय भैंसे रखते थे। एक एक करके वो सब मरने शुरू हो गए थे और हमें फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। जैसे ही कुछ समय बाद मैं बीमार रहना शुरू हो गई और 2014 में ही मेरा खाना पीना बंद हो गया। और जैसे ही मैं एक बुर्की भी अपने पेट के अंदर डालती थी, यहीं से बाहर उल्टियों के जरिए बाहर निकल जाती थी। ऐसे चलते चलते 2019 आ गया। इसके बीच में मुझे इतनी वीकनेस रहने लगी और मेरे ग्लूकोज लगते थे, उसके जरिए मैं चल रही थी, वरना खाना पीना मेरा सब कुछ बंद हो चुका था। और ऐसे में डॉक्टरों ने ना मेरी बाजू में ग्लूकोज लगाना भी बंद कर दिए थे। उन्होंने बोला कि अब कंफर्टेबल नहीं हो आपकी बाजू में, आपको ग्लूकोज लगे। उन्होंने मेरी टांगों में ग्लूकोज लगाने शुरू कर दिए और हर समय मेरा बीपी लो रहता था। कोई भी टाइम ऐसा नहीं था कि मेरा बीपी सेट रहे। और धड़कन मेरी इतनी ज़्यादा बड़ी रहती थी कि मुझे हल्की सी भी किसी की बात सुनती थी और घबराहट बहुत ज़्यादा होती थी। और डॉक्टरों ने इसके चलते मुझे नींद की दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा देनी शुरू कर दी। हर समय मैं बेचैन रहती थी, रातों में मुझे नींद आना भी बंद हो गया। इतनी ज़्यादा वीकनेस और कमज़ोरी मेरे अंदर आ चुकी थी कि मैं सो भी नहीं पाती थी और किसी से बात करना भी मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था। मैं पहले ही अपने शरीर से दुखी थी, अपने परिवार से दुखी थी कि इतनी बीमारियां, फाइनेंशियली दिक्कत कर रहे थे और डेथ इतनी ज़्यादा देख ली। और घर में हमारा मकान बनाया हमने, 3 महीने बाद वो भी सारा टूट गया। इतनी तंगियों देख रहे थे, पर जब चाचा की डेथ हुई तो उसने मुझे और ज़्यादा तोड़ दिया था अंदर से। मैं जहाँ कहीं जिस डॉक्टर पे जाती उनको मेरी बीमारी नहीं समझ आती। एंड में उन्होंने कहा शायद ये डिप्रेशन में है। उन्होंने डिप्रेशन की दवाई दी, उससे भी असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने दूसरे डॉक्टर पे भेजा, तीसरे पे भेजा। डिप्रेशन वाले डॉक्टरों ने भी बोल दिया कि हमें नहीं समझ आ रहा आपको क्या है। इतनी ज़्यादा दिक्कत में आके जब मैं थक चुके थे, बैठ चुके, उस समय मैंने बोल दिया, मैं यही कहने लगी कि अब मुझे मरना है। मैं गिनना शुरू कर दिया अपने हाथों पे अपने समय को। 2014 में मैं 17 साल की थी, जब 22 साल की हुई, 23 की हुई, मैंने अपने हाथों पे गिनना शुरू कर दिया कि ये काल का समय चल रहा है। यहाँ पे 60 साल की उम्र होगी, अब मेरी उम्र इतनी निकल गई, इतनी रहेगी, ये भी निकल जाएगी। कब निकलेगी? गिनती थी, ऐसे गिनती थी, मुझे मरना है, मुझे मरना है, उम्र निकलेगी मेरी। पर वो एक एक दिन मेरे ऊपर भारी होता जा रहा था। मैं अपने समय को निकालने की कोशिश करती पर वो निकल नहीं रहा। फिर मुझे परमेश्वर के बारे में किसी ने बताया, मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं, वैसे तो मैं जिल्लत में हूँ ही, पर अब मैं अपने घर वालों का पैसा नहीं खराब कर सकती, मैं नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा एक बार देखो। तो मैं फिर यहाँ पर आई। यहाँ पर आन के मुझे एक और कुछ समझ भी नहीं कुछ आ रहा था, बस एक शांति मिली कि हाँ एक दिन निकल गया। ऐसे जिंदगी से दिन निकालने हैं तो ये अच्छा रास्ता है। मैं यहाँ पे आऊँ, एक दिन यहाँ पे सॉन्ग सुनते सुनते निकल जाता है। मैं ऐसे आना शुरू किया कि मैं यहाँ सॉन्ग सुनूंगी, एक दिन निकलेगा, 2 निकलेगा, ऐसे ही साल निकल के मेरी ज़िंदगी निकल जाएगी। तभी 5-6 संडे आई और मुझे शांति महसूस होनी शुरू हो गई। इसी चीज़ के लिए हमने आना शुरू कर दिया। इतने समय में मुझे उल्टियाँ लगनी शुरू हो गई। मेरा ध्यान नहीं होता था, मुझे समझ भी नहीं कुछ आता था, बस पर फ्रंट चीज़ चाहिए थी। और ना घूमने में इंटरेस्ट, ना खाने में, ना पाने में, कैसी में नहीं था, बस ऐसे ही आके बैठ जाना। और जैसे ही मैं आती गई, मुझे उल्टियों के जरिए वो चीज़ें निकलनी मेरे अंदर से शुरू हो गई और मुझे शांति मिलनी शुरू हो गई। जैसे हर समय मेरा बीपी इतना कम रहता था, हार्ट बीट हर समय बढ़ी रहती थी, वो ऑटोमेटिक वो चीज़ें शांत होनी शुरू होने लगी मेरी। और जैसे ही मैं परमेश्वर के नज़दीक और बढ़ती गई 2022 में
जून में 12 को मैं चंगी हो गई। परमेश्वर ने मुझे उस समय उल्टी आई और उस समय मेरे अंदर से एकदम से मेरे माइंड को खोल दिया। उस दिन से आज तक मेरी ये टांगे हैं, इनमें इतना बल है, इतनी शक्ति है कि मैं घर का काम भी करती हूँ और औरों को भी मैं समझाती हूँ कि परमेश्वर कैसा है। और नहीं, इससे पहले मुझे लगता था ये सभी दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ, सब दुखी हैं, कि इसलिए भेजा यहाँ पे भगवान ने, है ही नहीं यहाँ पे कुछ ऐसे दुख निकालने के लिए हमें भेजा है, क्या जरूरत थी भेजने की। इतने सवाल मेरे अंदर चलते थे, पर परमेश्वर ने अद्भुत रीति से मेरे जीवन को बदला है। सचमुच मैं परमेश्वर का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि जिस घर में मेरा दिल नहीं लगता था, जो काम करना मेरे लिए मुश्किल था, मैं पास में वॉशरूम भी नहीं मैं जा पाती थी, इतना मुझे दिक्कत महसूस होती थी और ऐसा लगता बहुत काम कर रही हूँ, फिर से बिस्तरे में फिर से, और इस सर को ऐसे हमेशा पकड़ के रखती थी, इतना वजन था इसके अंदर, ये इतना हिस्सा ऐसे हमेशा पकड़ के चलती थी। और कभी भी मैं नॉर्मल नहीं चल पाती थी, ऐसे पैर को ऐसे कर करके चलती थी, ऐसे ऐसे करके। अगर इसको ऐसे रख लिया, ये ही मेरे दिमाग के अंदर बजता था, इसको ऐसे पकड़ कर और ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कर 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 मैं इसको चलना शुरू किया और मेरा चलना भी इतना मुश्किल था। आज परमेश्वर से फिर मैंने 2022 में 11 जून शनिवार का दिन था और मैं पड़ी थी बिस्तर में, मैंने उनको बोला कि मैंने इतना पैसा बर्बाद किया, कहीं डॉक्टरों पे लगा लो या कहीं पे भी लगा लो, मैंने इतना पैसा बर्बाद कर दिया, पर अगर आप कुछ हो तो मुझे एक हिंट दो तो मैं यहाँ पे चलूँगी। अब मरना तो है ही है, मैं अपने पापा का और पैसा नहीं बर्बाद कर सकती, पहले ही हम बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं, परेशानियों में हैं, मैं और पैसा नहीं बर्बाद कर सकती। आप मुझे कोई हिंट दो, फिर मैं आपके लिए जो करूँगी फिर आप देखना, पहले आप मेरे लिए करो। जब मैं परमेश्वर के भवन में आई, वो संडे वाला दिन था, उसको लेकर आज तक परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छे से हील कर दिया कि कोई भी कमी मेरे जीवन में ना रही। आज परमेश्वर ने सचमुच मेरी सोचों को बदल दिया, मेरे शरीर को बदल दिया। सचमुच वो गिल्ट थी मेरे अंदर, मैं समाज पूरी लाइफ नहीं उन्हें कर पाती थी, ऐसा मेरे अंदर जहर भर गया था, पर परमेश्वर का एक प्यार है, उसने प्रेम ही प्रेम भर दिया, ऐसा हील किया कि शब्द भी बहुत कम पड़ रहे हैं।